बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वसीम राजपूत लाल आइज ऑनलाइन में हाजिर खिदमत है। आज का जो टॉपिक है वो कि अगर कोई गुमशुदा या अगवा होने वाले बच्चे की इतला पर कोई पुलिस एहलकार कार्रवाई नहीं करता, फौरी कार्रवाई नहीं करता, उसमें कानून में उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है और कानून में क्या सज़ा है। मोस्टली हमारे माशरे के अंदर ये प्रॉब्लम चल रही है। अगर कोई बच्चा अगवा हो जाता है या गुम हो जाता है, हम फौरी तौर पर पुलिस में रपट दर्ज करवाते हैं, पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और पुलिस इस तरह सोई होती है, वो अपने इस बात को सीरियस नहीं लेते और पड़े रहते हैं, हाँ जी ठीक है जी देख लेते हैं वो नहीं। और इस बारे में उनको कानूनी तौर पर फौरी तौर पर एक्शन लेना चाहिए। पुलिस एहलकार हमारे महफूज हैं, हम गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं, हम टैक्स पेयर हैं और ये गवर्नमेंट ने हम सिटीज़न हैं और हमारे इनका फ़र्ज़ है पुलिस को हमारे लिए ही, ये हमारे महफूज हैं, इनकी मेहरबानी है। ये हमारे मुल्क की में जो लोगों के में जो प्रॉब्लम्स पेश क्रिएट होती हैं उनको ये सोल्व करने के लिए हमारे ऊपर ये महफूज हैं। और अगर कोई पुलिस एहलकार किसी गुमशुदा या अगवा होने वाले बच्चे की इतला पर फौरी कार्रवाई नहीं करता, अगर कोई बच्चा अगवा हो जाता है, कोई बच्चा गुमशुदा हो जाता है, अगर कोई इंसान पुलिस को इतला देता है तो पुलिस एहलकार जो है, जो पुलिस ऑफिसर, उस पर किसी किस्म की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करता, फौरी कार्रवाई नहीं करता, उसमें लेज़ी होता है और उसमें टाल मटोल करता है, तो इसे कानून के मुताबिक 1 साल कैद तक की सज़ा हो सकती है। सेक्शन 8 है ज़ैनब वाला के आर्ट्स रिस्पॉन्स एंड रिकवरी एक्ट 2020। ये 2020 का ज़ैनब का रिकवरी एक्ट है, 2020 का है, उसके तहत उसको सज़ा हो सकती है। ये जब ज़ैनब वाला इशू हुआ था वहाँ पे भी ये कसूर में जो ऐसा इशू हुआ था, उस बच्ची को उस तरह अगवा करने के बाद उसके साथ ज़्यादती कर उसको कत्ल कर दिया गया, तो ये और इसमें उस मुलज़म को सज़ाए मौत हो गई। और ये उस वक्त हमारे अफसोस की बात यह है कि जब हमारे मुल्क के अंदर कोई इस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं तो फिर फौरी तौर पर हम एक्ट बना देते हैं, उसको हम फौरी तौर पर उसका कोई सदेबाब नहीं निकालते, हम बैठे रहते हैं, इंतज़ार में बैठे रहते हैं ऐसे कि इसको फौरी तौर पे उसका ये जो प्रोसीजर होता है इसको हम फौरी तौर पर अडॉप्ट कर देना चाहिए, फौरी तौर पर कानून को हरकत में आ जाना चाहिए, फौरी तौर पर एक्ट बनाए। अब एक्ट उस वक्त जब कुछ हो जाता है तो फिर हम एक्ट बना देते हैं। तो बात यह है कि इस चीज़ को अभी भी हमारे माशरे के अंदर बेतहाशा इस तरह के केसेस चल रहे हैं और उसमें तकरीबन ये पिछले दिन सर्वे हुआ था, उसमें बेतहाशा जो केसेस हैं उसी तरह पेंडिंग पड़े हैं। किसी को भी ज़ैनब वाले केस के बाद अभी तक किसी को भी नहीं कोई सज़ा हुई। मोस्टली क्या होते हैं वो इसमें जो दूसरी से पार्टी मदई पार्टी होती हैं, वो जब गरीब होते हैं या इस तरह दूसरी क्रिमिनल माफिया जो होता है उनसे वो डर जाते हैं, खौफजदा हो जाते हैं और वो अपने केस की पैरवी नहीं कर पाते और वो क्या होता है बाद में वो केस उनका ख़त्म हो जाता है और ऑनरेबल फिर मजबूरन कोर्ट को फिर वो दाखिल दफ्तर करना पड़ता है, बंदा बाइज्जत बरी हो जाता है। तो दोस्तों बात यह है कि जब तक हमारे साथ जब भी कोई इस तरह का कोई वक़ूआ होता है तो फौरी तौर पर हमारी पुलिस को चाहिए कि वो हरकत में आए, फौरी तौर पर वो कानूनी कार्रवाई करें ताकि वो उन पर भी ये जो एक नया एक सेक्शन लगा दिया गया कि अगर वो इस तरह में अगर साबित हो जाता है, अब इसको भी अगर वो नहीं करते, इसको भी दोस्तों बात यह कि साबित करने के लिए साबित करना पड़ेगा उन्होंने वाकई कार्रवाई नहीं की। अब उसको साबित करने के लिए भी एक टाइम लगेगा, टाइम पीरियड लगेगा। जितनी देर में उन्होंने साबित करना है उसको इतना ज़्यादा थ्रेड कर दिया जाएगा और ये भी नहीं, जो इसमें 1 साल कैद का बारे में जिक्र किया गया उसको ये भी नहीं हो पाएगी। तो ये जब एक जो भी कोई वक़ूआ, जो भी मामला हाईलाइट होता है फिर ये चीज़ सामने आती है। अदरवाइज बेतहाशा ऐसे केस हैं जो हमारे पास भी हैं, हम इस चीज़ को लड़ भी रहे हैं और कानून कोर्ट्स के अंदर हमारे पे इस तरह के केस भी हैं जिसमें कोई किसी किस्म का एक्शन नहीं हो रहा। लोग बेचारे आते हैं एंड में मजबूर होकर सुलह करके चले जाते हैं। तो मैं जितने केसेस का भी जिक्र करूं तो मैं कहता हूं ये सुबह से शाम हो जाएगी, वो केस ख़त्म नहीं होने। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, जहां रहें सलामत रहें। अस्सलाम वालेकुम।